आता है और मुख्तलिफ सियासी हल्के, ख़ास तौर पे पीटीआई के हल्के जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो रिटायर हो रहे थे, फिर इनका मुआहदा नवाज़ शरीफ से हुआ, नवाज़ शरीफ ने कहा कि मेरे साथ ये काम करना है, जिसका इमरान खान भी कहते हैं कि लंदन प्लान। अब वो जो वादे-वईद हैं, उससे हट के तो आर्मी चीफ नहीं जा सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई वादे वही हुए थे। सीनियर मोस्ट थे, वज़ीर आज़म के पास इख्तियार था कि उनको 2 दिन की एक्सटेंशन देते, उनको एक्सटेंशन देकर उनको बना दिया गया। उससे उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे थे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ चले गए, साहिर शरीफ साहब। और तीसरे नंबर वाले जो थे वो फिर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली, और भी कईयों ने अपनी रिटायरमेंट ले ली। तो ये बात जो है, मैं इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, और मैं समझता हूँ अगर ये तासुर आ जाए और इसमें अगर 1% भी हकीकत हो ना, हुँ, तो ये मुल्क के लिए बड़ा डैमेजिंग है। कोई आर्मी चीफ जो है वो कभी इस किस्म के वादे वईद करके नहीं आएगा हुँ, कि वो कोई आपका मतलब सबसर्विएंट तो है इन द सेंस के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि एक इंस्टीट्यूशन को पूरे को एक तरफ रख कर और वो आपके साथ कोई ऐसा वादा कर ले कि जिसके ज़रिए इंस्टीट्यूशन भी बदनाम हो और वो खुद भी बदनाम हो। लेकिन तो मैं इस बात में लंदन प्लान में बिल्कुल ना यकीन रखता हूँ, ना मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात है। लेकिन एजाज़ साहब ये जो छुप-छुपा के जो कमर जावेद बाजवा साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, घर पे बुला के जर्नलिस्टों को, उन्होंने तो जो फ़ौज में सियासत होती है, एक्सटेंशन के लिए सियासत होती है, आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए जो सियासत होती है, उन्होंने तो सब कुछ खोल के रख दिया कि वो राहील शरीफ का भी हम समझते थे कि राहील शरीफ साहब जो हैं, वो एक्सटेंशन चाहते ही नहीं थे। लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं कि वो एक्सटेंशन चाहते थे, जनरल रिज़वान अख्तर साहब साथ जाते थे, लेकिन जब राहील शरीफ साहब चले जाते थे, फिर वो नवाज़ शरीफ साहब को कहते थे, जनरल रिज़वान अख्तर साहब कि एक्सटेंशन दे दिओ पर 1 साल दी, क्योंकि उस तो बाद मेरी वारी है। तो तुसी कह रहे हो सर जी वादे उम्मीद नहीं होंदे। नहीं नहीं, ऐसी मतलब कि जो बातें फिर एक्सपोज हो जाती है ना, ऐसी बातें जो, हाँ जी, अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो गए। मैंने इमरान खान को भी कहा हाँ, कि अब आपको इनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब थे उस वक्त आप बोले, जो कुछ भी आप बोले, जब वो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो हाँ वो उस जी, वक्त बैठे हुए थे, आप बोल दिया जो बोल दिया। जब रिटायर हो जाए बंदा, उसके बारे में बोलना, हाँ जी, यानी ये जिस तरह हमारी PMLN वाले जी की फलां को कोर्ट मार्शल करेंगे, फलां का कोर्ट मार्शल करेंगे, इतनी जरूरत तो इनमें थी नहीं कि परवेज मुशर्रफ को जब हुँ, उठाकर AFIC में ले गए तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी वहाँ। सही बात है। ठीक है ना, और फिर इस मुल्क से वो बाहर भी चले गए, तो उनको मालूम है। तो मतलब इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये एक ही कहते हैं ना कि जो मोमिन है वो एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। हाँ जी, मतलब हम तो कई मरतबा डसे गए हैं इनके हाथों, लेकिन ये भी बार बार उसी उंगली में हाथ डालते हैं जहाँ पे मतलब आगे डसे जाएं जहाँ से। तो ये कमर जावेद बाजवा साहब को नहीं चाहिए था कि अपना इंटरव्यू देते इस किस्म का, हाँ जी, जिस पे बाद में उनको डिनाई करना पड़ा। बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी की हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, ख़ास तौर पे बड़ी ख़तरनाक बातें भी की हैं, जिसमें कि उन्होंने ये तासुर दिया है कि फ़ौज में शायद चेन ऑफ कमांड के अंदर कोई कमज़ोरी है। हाँ जी, फ़ौज के अंदर ये नहीं हो, आज आज तक अगर अफवाज पाकिस्तान इंटैक्ट है, हाँ जी, और अल्लाह के फजल करम से इंटैक्ट होने के साथ साथ जो डिसिप्लिन है वहाँ पे, हाँ जी। वो सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे चेन ऑफ कमांड बड़ी इंटैक्ट है। सर उन्होंने डिनाई तो किया लेकिन जो इंटरव्यू करने वाला नौजवान साथी है ना शाहिद मेतला, उन्होंने एक और किस्त दाग दिया। अब जो नई किस्त आई है ना, 2 आई, अब तीसरी भी आ गई है। तीसरी भी आ गई है। अच्छा, तीसरी तीसरी में मैं, वो कहते हैं कमर जावेद बाजवा साहब कि हम जर्नैल इंसाफियन थे, यानी हम आशिक थे इमरान खान के और कुछ जज भी उनके आशिक थे, इसलिए उनको लाया गया। अब देखें ना इदारों के वो किस तरीके से बिल्कुल जो उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था ना, आम आदमी समझता था कि यार सुप्रीम कोर्ट का सियासत से क्या काम, हमारी आर्मी का सियासत से क्या काम। लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब हालांकि उनको अपनी इद्दत कह लें या मुद्दत कह लें, वो पूरी करने के बाद ही हाँ, बोले। 2 साल की इद्दत होती है ना इनकी, कोई 40 दिन की नहीं होती। हाँ जी। 2 साल की इद्दत होती है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन इनको बेचैनी है मेरा ख्याल कि वो जल्दी जल्दी बोलना चाहते हैं। देखिए वो क्योंकि देखे ना, एक कंट्रोवर्सी आ गई थी, और कंट्रोवर्सी से फिर बहुत सा सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी बातें आ गई। हम्म। अब वो उन बातों को क्लियर करते करते अपने आप को फंसाई जा रही। हाँ जी। ये तो मतलब फर्द जुर्म नहीं ऐद हो रही उनके ऊपर, खुद ब खुद, क्योंकि जो नहीं, वो चीज़ें तो वो खुद। देखे ना, ये तो अब कोई उसका नोटिस लेगा तो बात है ना। मतलब अब वो उन्होंने जब कह ही दिया कि मैंने ये इंटरव्यू ही नहीं दिया, तो हम उस पर क्यों बहस करें फिर। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला भी तो कह रहा है ना कि मैंने नहीं, 5 वो घंटे इंटरव्यू उनके लेने साथ वाले ने पहले झूठ बोला ना, इंटरव्यू लेने वाले ने पहले कह दिया। बातें उन्होंने ये ज़रूर की होंगी
हाँ जी, क्योंकि एक बात जो दूसरे हिस्से में थी उसका मैं भी प्रिवी हूँ कि इलेक्शंस की डेट का जो तय हो गई थी और सारे मामलात हो गए थे। जो उसने लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। सही है। ठीक है ना? तो इसलिए कहीं तो वो हकीकत है ना। हाँ जी, लेकिन वो बात सिर्फ ये नहीं कि मेदले के इलम में थी या मेरे इलम में है, बहुत से लोगों के इलम में थी सही है। कि पीटीआई के इलम में थी और पीएमएलएन के इलम में थी, वो हर एक के इलम में थी वो कि इलेक्शंस की तारीख का जो है वो तयन कर रहे थे उस वक्त। ये जो अभी आपने बात बताई ये मैंने अभी पढ़ा नहीं, मैं अभी देखता हूँ अगर ये छप गया है हाँ जी, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए हर घर के अंदर पहले तो कोई डिसिप्लिन होता था, अब हर घर में सियासत घुस गई। हाँ जी, अगर ठीक है ना, आप अगर फौजी हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। बिल्कुल। और एक यूथ जो है पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा यूथ है। हाँ जी, और यूथ अब पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। बिल्कुल सही। हर साल जो 18 साल के बच्चे होते हैं वो जब आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में अब बुजुर्गों से ज़्यादा यूथ है जिसने के आगे राह तयन करनी है कि पाकिस्तान को हमने किस सिमत में लेके जाना है। जहाँ साहब मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा अरसा गुजरा है आपका। ये मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आसर आखिर ऐसे जरासीम क्यों ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदो-फ़रोख्त, उनमें सियासत लाना। आप 1997 के भी आप गवाह हैं और अभी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, वो भी आप आँखों से देख रहे हैं। ये सेम उसी की दूसरी किस्त नहीं चल रही? ये असल में इनकी जहनीत जो है ना वो मुगलिया ख़ानदान के साथ, बादशाहत के साथ मिलती है। सही। ये अगर आप देखें ना, जब भी वज़ीर आज़म हाउस में आए तो उन्होंने शेर शाह सूरी और लेके या मोटरवेज़ बनाने के जीटी रोड हाँ के जी, हवाले से वो उनकी तस्वीरें लगाई होती थी या मुग़ल बादशाहों की लगाई होती थी और उसी तरह ये रहते हैं। जैसे वो कहते नहीं कि हम क्या हुक्मरान ख़ानदान हैं। हाँ जी, ये तो उन्होंने कहा ना हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। और उसी तरह के लहजे में ये बात करते हैं जैसे कि पीछे से इनको किसी ने फुल सपोर्ट दी हुई है। बिल्कुल यानी सही। तराजू पलड़े बराबर करो, नवाज शरीफ के केसेस माफ़ करो, उसे वापस लेकर आओ। हाँ जी, मैं तो ये बार बार कह चुका हूँ कि जितना जल्दी हो सके जी, ये तराजू बराबर कर दो। जितना जल्दी हो सके नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ करके वापस बुलाओ और वापस बुलाने के बाद इलेक्शन करा दो, ताकि एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता लगे कौन कितना बड़ा लीडर है। हाँ, सही है। क्योंकि अब ये जलसों से तो शादी हॉलों तक जा चुके हैं, बिल्कुल सही। शादी हॉल भी पूरे नहीं भर रहे। अब कोई बाहर से टार्जन आके कोई बेहतरी ला सकता है तो उसको भी आ जाना चाहिए मैदान में। एजाज़ साहब, आपके हवाले से खबर मशहूर हुई कि आप पैगाम लेके गए थे इमरान खान साहब के पास कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ, इसमें कोई नहीं सदाकत है? तो मैं वो कभी भी नहीं जाएगा, मर जाएगा नहीं जाएगा। सही, इमरान खान को आप जो मर्जी कहें, है बड़ा दिलेर आदमी। सही, वो डरने वाला भी नहीं है, वो झुकने वाला भी नहीं है और वो डरता भी नहीं है आगे, जेल जाने से भी नहीं डरता। उसने वहाँ जाके भी एक्सरसाइज का रास्ता कोई ना कोई निकाल लेना कि सही, मैं उधर भी जिम बना लेगा अपना वो। बिल्कुल सही। तो ये बात तो मतलब उसके साथ मुखालफत है। हमारा दोस्त है हफीजुल्लाह न्याज़ी, हसन न्याज़ी, जिसका बेटे को हाँ जी, आजकल दर-बदर किया हुआ है इन्होंने। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मैं इनको समझाता हूँ। लेकिन हुकूमत बेबस है यानी, हुकूमत को पता ही नहीं कि केसेस क्या हैं। या मेरे पे एफआईए का वो एक आया ना नोटिस। नोटिस आया, हाँ जी, तो कुछ दोस्त हैं हमारे जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा यार ये चेक तो करो कि क्या हुआ। उन्होंने कहा यार हमें तो पता ही नहीं है किसने भेजा है। तो फिर इसका मतलब इमरान खान साहब सही कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हुकूमत तो नहीं कर रही? ये अब पता नहीं कौन कर रहा है, हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। हुकूमत भी मतलब बरी-उस-जमा नहीं हो रही ना। हाँ जी, वही मौजें कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं। वो जब तराजू के पलड़े बराबर करने की बात करते हैं तो किसी न किसी के behest पे तो करते हैं ना वो। पब्लिक सपोर्ट तो है नहीं। हाँ जी, यहाँ तो होता था ना, एक पहले आते थे तो पब्लिक की सपोर्ट होती थी, कभी मोहतरमा के साथ, कभी नवाज शरीफ के साथ। अब सही तो है। ना पीपल्स पार्टी के साथ हैं लोग, ना नहीं तो तराजू के नून लीग। पलड़े सर जी अगर बराबर करने की बात, पीटीआई वालों ने मुतालबा कर दिया कि हमारे लीडर को 4 गोलियाँ टाँग में लगी हैं, नवाज शरीफ को भी 4 गोलियाँ टाँग में मारें, अल्लाह तो ना फिर करे, पलड़े बराबर तो यही होता है ना सर? अल्लाह ना करे। हम कहते हैं कि जो उनके हक में है ना वो पलड़े बराबर कर उनको उनको दें, यानी उनके हक में कर तो दें, ये उनके इमरान खान साहब से भी आपने कहा? केसेस माफ़ कर दें। और इमरान खान इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा, मैं उसे कहूँ या ना कहूँ, वो कहेगा ले आओ अगर इसने आना है मैदान में। सही है। तो सर जी आखिरी सवाल है कि ये बताएँ कि ये जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में मामला जिस बहुत गंभीर है, हर रोज़ एक जज जो है वो बेंच से उठ के चला जाता है और आप क्या देख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अवामी तवक्कुआत पूरे कर पाएगी? देखिए बड़ा मुश्किल है, इस वक्त हर चीज़ जो है ना वो
उल्टी गिनती है हर सही, चीज़ पे। सही। यानी ये जजेस जो हैं, क्या इनके ज़मीर इतनी जाग गए हैं या इनके अंदर कोई आइन घुस गया है हाँ, सही, एकदम से कि आते ही इन्होंने जनाब चीफ जस्टिस को आइसोलेट करने की कोशिश की है। सही। एक बात पे सारे इत्तेफाक है उनको कि हाँ जी, 90 दिन 90 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन का 90 दिन है, लेकिन होने नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शंस ना 90 दिन में करवाने, ना अक्टूबर में करवाने, और अगर ये कहीं फंस गए, ये इमरजेंसी लगा देंगे चंद दिनों में। आप देखेंगे हुँ, कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काबू ना कर सके, हुँ। अगर कोई चढ़ाई उन पे ना की, 97 से ज़्यादा बुरे हालात तो इन्होंने कर दिए। हाँ जी। अब ये कैसे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, क्यों हो रहा है, ये तारीख में कभी ना कभी इन्हीं में से कोई जज जो है अपनी किताब भी लिखेगा या कहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ और ये कैसे मुझे मजबूरन क्यों करना पड़ा। राब्ते होते हैं, हमेशा हर वक्त होते हैं राब्ते, राब्तों की कोई कमी नहीं है, ना फुकदान है, ना कभी राब्ते बंद है। तो गुस्सा ज़रूर आए थे, हाँ जी। एक दूसरे के खिलाफ बातें हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, लेकिन राब्ते हमेशा रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे इमरान खान साहब के पास साथ होंगे जो दिन में वहाँ बैठे होते हैं, रात को जाके सारी खबरें दे रहे होते हैं, फिर वहाँ की खबरें लाकर यहाँ दे रहे होते हैं। तो कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई और आप कोई बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर भी सकते हैं। देखिए, हमारी तो कोशिश है, मतलब चौधरी परवेज़ इलाही का तो मुझे पता नहीं है, अल्लाह करे वो भी मामलात कर रहे हो। ना मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मेरे कोई राब्ते माजी के अंदर ज़रूर कोशिशें की थी, सही, लेकिन जब से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, ऐसे अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ सही। जिसको मैं कह सकूं कि कोई उम्मीद की किरण हाँ जी। आएगी। और उम्मीद की किरण ये नहीं है कि आप इनको हटा के तो इमरान खान को ला के बिठा दें। हुँ। उम्मीद की किरण ये है कि एक दफ़ा मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें, ताकि ये मुल्क जो है एक सही सिमत को चल पड़े बस।